प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ अविकारी शब्द। बच्चों अविकारी शब्द का भाग 1 का वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें आपने अविकारी शब्द के भेद का पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ा था। तो आज हम क्रिया विशेषण से आगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार क्रिया विशेषण के बारे में आपको मैं हल्का सा बता देती हूँ। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के हमने आपको 4 भेद पहली वीडियो में पढ़ाए थे, जो थे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप इन सबका उदाहरण अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं और पहली वीडियो में देख भी सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं क्रिया विशेषण के दूसरे भेद की ओर। संबंध बोधक। संबंध बोधक नाम से पता चल रहा है आपको, संबंध जो एक दूसरे से संबंध बताते हैं। परिभाषा देखते हैं। जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। देखो जैसे मेरा घर मंदिर के पास है। मेरा घर मंदिर के पास, मेरे घर में और मंदिर के बीच में एक संबंध है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक। अगर आपको इसकी पहचान नहीं होती, नहीं समझ में आता, तो आप सरल शब्दों में कहें तो ये शब्द याद रख ले, का, के, की और से। ये शब्द याद रख लीजिए। जिस वाक्य में आपको ये शब्द नजर आ जाए वहां पर ये समझिए कि ये संबंध बोधक का ही उदाहरण है। से का एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। राम श्याम से धीरे चलता है। यहाँ का, के, की संबंध बोधक जो चिन्ह है वो नहीं दिख रहे, उसके अलावा ही से दिख रहा है। तो जिन वाक्यों में अपेक्षा की बात की जाए, तुलना की बात की जाए, वहां पर भी संबंध बोधक का ही प्रयोग माना जाता है। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। मैंने कहा, उदाहरण देखिए एक और, मैंने कहा राम सीता रमा की बहन है। सीता रमा की बहन है, मतलब सीता और रमा इन दोनों में एक संबंध है। और आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि का, के, की देख लीजिए। सीता रमा की बहन है, की आ रहा है, तो की हमारा किसको दर्शाता है? संबंध बोधक को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय कहते हैं जोड़ देना, इकट्ठा कर देना, चाहे कितनी ही अलग अलग चीजें बिखरी पड़ी हो उनको इकट्ठा कर देना। तो जो शब्द 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं, 2 शब्दों कहिए, 2 वाक्यांशों कहिए, जो शब्द 2 वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। मैंने वाक्य बोला, मैं कल नहीं आई। मैंने दूसरा वाक्य बोला, मैं बीमार थी। अब मगर मुझे इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक करना है, इनका समुच्चय करना है, तो मैं कैसे कहूंगी? मैं कहूंगी मैं कल नहीं आई क्योंकि मैं बीमार थी। मैंने एक क्योंकि जोड़ा और दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, तो एक और लगाने से दोनों वाक्य जुड़ गए। तो जुड़े हुए वाक्यों को, जो शब्द 2 वाक्यांशों को जोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। मुझे, दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे पुरस्कार मिला और मेरी पीठ थपथपाई गई। मुझे पुरस्कार मिला, मेरी पीठ थपथपाई गई। अब ये 2 वाक्य हैं, मैं इनको एक शब्द से जोड़ देती हूँ। मुझे पुरस्कार मिला इसलिए मेरी पीठ थपथपाई गई। तो यहाँ इसलिए लगाकर मैंने 2 वाक्यांशों को जोड़ दिया और वो एक शब्द, एक वाक्य बन गए। तो इस तरह से जो शब्द 2 वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आगे चलते हैं। विस्मय आदि बोधक। विस्मय आपको नाम से पता चल रहा है। विस्मय क्या होता है? हैरानी प्रकट करना। और वो हैरानी कई तरह से की जा सकती है। वो हैरानी शोक में हो सकती है, हर्ष में हो सकती है, घृणा में हो सकती है। तो जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा इन भावों को दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक, है ना। अगर मैं हर्ष की बात करूं, अगर मैं बहुत खुश हूं तो मैं क्या कहूंगी? अरे वाह, है ना, मेरी तो 1 लाख की लॉटरी लग गई। तो ये मैं अपना हर्ष, अपना खुशी ये जाहिर कर रही हूँ आपके आगे। अगर मैं शोक की बात करूं, अरे ये क्या हो गया,
है ना। तो यहाँ पे आपको मेरे भावों से ही लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। घृणा की बात करें, छी, इतनी गंदगी भरी हुई है ना। तो छी इस शब्द से आपको सुनते ही पता चल गया और मेरे भाव दिखने से पता चल गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा आदि के भावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। इसकी दूसरी पहचान का तरीका एक और है। देखिए, आप वहाँ लगा, इसके बाद विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाया गया है। तो आप इस चिन्ह से भी पहचान कर सकते हैं। जिस वाक्य में आपको विस्मय आदि बोधक का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वो निश्चय से ही कौन सा वाक्य होगा, विस्मय आदि बोधक वाक्य होगा। तो इस तरह से हम ये पहचान कर सकते हैं। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में एक और भेद दिया गया है, निपात। लेकिन इस निपात के बारे में आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपके पाठ्यक्रम में ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके विषय में बता देती हूँ। निपात क्या होते हैं? निपात वे होते हैं जो अपने वाक्य में बल देकर कहे जाते हैं। अपने वाक्य को और भी मजबूत बनाने के लिए उन शब्दों पर बल दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ही, भी, ऐसे अनेक शब्द हैं, है ना। मैंने कहा मैं जाऊंगी, अब मैंने कहा मैं भी जाऊंगी, तो मेरी बात में एक बल आ गया, है ना। मैं अपनी बात को जोर देकर कह रही हूँ कि मैं भी जाऊंगी। तो जो ये भी है, ही है, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये निपात कहलाते हैं। तो निपात के बारे में हम अगली कक्षा में बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ आपको ये क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द समझ में आ गया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसका अभ्यास करेंगे, इससे संबंधित अभ्यास कार्य को करने का खुद प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे।